गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए। यूपी पुलिस का ट्रेनिंग का शेड्यूल जारी हो गया। पहले उम्मीद थी कि बाहर के स्टेटों में भी आपकी फिर जो ट्रेनिंग है हो सकती है, और ऐसा नहीं है। आपकी पूरी 60,600 बच्चों का उन्होंने आज डाटा मतलब कि बता दिया कि यहाँ यहाँ रनिंग होगी। आप लोग तैयार हो? कितना तैयार हो? फिर आपका रनिंग का भी नोटिस आ गया है। रनिंग का भी नोटिस, सबसे पहले आपको रनिंग का नोटिस दिखाएंगे, उसके बाद पीएससी वाहिनियों का कहाँ कहाँ रनिंग होगी, कितनी जोगी होगी। एडमिट कार्ड देखो कब तक आएंगे। देखो एडमिट कार्ड है आपके 28 जनवरी के साइड में आ जाएगा। हो सकता है उससे पहले में, लेकिन 28 जनवरी के ज्यादा चांस है। 28 से 30 जनवरी के बीच में आपके एडमिट कार्ड यूपी पुलिस के जो फिजिकल के हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अपने पॉइंट पे। तो नोटिस है जो वायरल हो रहा है, वायरल का तो सही ही नोटिस है वायरल का। इसमें देखो लिखा भी है यहाँ पे, आरक्षी पुलिस नागरिक के सीधी भर्ती 2023 के पदों पर अभिलेखों की समीक्षा में शारीरिक मानव परीक्षण के संबंध सफल अभ्यर्थी की शारीरिक दक्षता परीक्षा कराया जाना है, तो मुख्य नोडल अधिकारी के नामांकन के संबंध में। ठीक है, अब क्या लिखा है इसमें, कृपया आरक्षी नागरिक पुलिस की सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत अभिलेखों की समीक्षा और शारीरिक मानव परीक्षण सफल अभ्यर्थियों के दक्षता परीक्षा माह फरवरी 2025 में किया जाना प्रस्तावित है। आप इस चीज को समझ लीजिएगा कि आपकी फरवरी 2025 में 28 फरवरी मतलब कि 28 फरवरी से पहले आपकी रनिंग खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यदि एक दिन भी ज्यादा रनिंग आपकी होती तो यहाँ पे लिखा होता फरवरी और मार्च में रनिंग प्रस्तावित है। तो हो सकता है मुझे लग रहा है जो कि सही भी होगा। आपकी 14 मार्च की होली है, तो आपको होली का गिफ्ट जरूर मिलेगा। होली से पहले आपका फाइनल रिजल्ट दे देंगे। देखो रनिंग हो जाती है, उसके 10-15 दिन के अंदर ही आपका रनिंग रिजल्ट मतलब फाइनल रिजल्ट दे देते हैं। यूपीएसआई में 8 मई को शायद लास्ट रनिंग थी और 12 मई को आपका रिजल्ट आ गया था फाइनल रिजल्ट। तो 4 दिन में फाइनल रिजल्ट दे देते हैं। यहाँ तो 14-15 दिन मिले, तो हमें लगता है 15 ना भी होता, लेकिन हाँ मार्च में आपका फाइनल रिजल्ट वगैरह सब कुछ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब आप देख लीजिएगा आपकी रनिंग कहाँ कहाँ होगी। देखो आरक्षी पुलिस भर्ती की सीधा भर्ती 2023 की सारी दक्षता परीक्षा 45वीं वाहिनी पीएससी अलीगढ़ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 लगभग में 20 पीएससी वाहिनियों में रनिंग होगी, और 20 है टोटल। और एक पे लगभग में डेली कितने बुलाए जाएंगे? कम से कम में बुलाए जाए तो एक ग्राउंड पे 800 बच्चे बुलाए जाएंगे कम से कम। 8 दूनी 16,000 लड़के पर डे, या 15,000 मान लो, 15,000 लड़के पर डे बुलाए जाएंगे। तो 10 से 15 दिन में रनिंग आराम से खत्म हो जाएगी। रनिंग में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है रनिंग में कंपनी वगैरह होती है, तो वो अपना सब एडमिट कार्ड वगैरह सबको तैयार रखती है, सब तुरंत फटाफट अच्छे से काम होने लगता है। आगे भी क्या लिखा है वो भी पढ़ लीजिएगा, क्या जाता है अपना समय। सारी दक्षता परीक्षा के संपादन से संबंधित पीएससी वाहिनियों में सेना नोडल अधिकारी के संबंध में सब मतलब लिखा गया कि क्या क्या होना चाहिए। और नोटिस में अगली चीज जो कही गई वो भी दिखा देते हैं। ये देखिएगा, इसमें लिखा है सेना नायक 45वीं पीएससी वाहिनी अलीगढ़। ये जितने भी जहां भी आपकी फिजिकल रनिंग ट्रेन होगी, वहां के सारे भी आपको नाम यहाँ पे दे दिए गए हैं। और आपको भी पता है कि आपकी 10 फरवरी को पहला बैच है, फर्स्ट बैच रनिंग करेगा। तो वहां पे लड़कियां होंगी, और 10 से लेके कितना शायद 14 फरवरी तक, 10 से 14 फरवरी तक, 13-14 फरवरी तक आपकी गर्ल्स की रनिंग है। और बाकी उसके बाद 14 फरवरी से आपके वैलेंटाइन डे से एकदम आपकी रनिंग हो जाएगी, बॉयज की रनिंग स्टार्ट। और वहां से असली डाटा मिल जाएगा कि कितने लड़के पास हो रहे, कितने फेल हो रहे। आपको दिमाग से निकाल दीजिएगा, अपना दिल खोल के रनिंग कीजिएगा। अब तो आपका 8वां वेतन आयोग भी मिल जाएगा और सब कुछ मिल जाएगा। और ट्रेनिंग की भी अभी आपको अपडेट दिखा रहे हैं, ट्रेनिंग में कहाँ पे बुलाए गए हैं, कितने लोग। ये है आपका ट्रेनिंग का नोटिस। यहाँ पे लिखा भी है कहाँ कहाँ ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग का पूरा शेड्यूल हर जिले का दिखाएंगे, बहराइच, बदायूं। और लगभग में आपके पहले क्या होता था, हर मतलब कि बाहर भी जाने के चांस थे, लेकिन इस बार जो 75 जिले हैं आपके, 75 जिलों के 75 जिलों में ही रनिंग बता रहा है आपकी ट्रेनिंग होगी। और एक साथ ट्रेनिंग होगी, ऐसा नहीं कि आपकी आगे पीछे भेजिए। पहले क्या था कि 30-30 हजार का ग्रुप बनता था, लेकिन इस बार 60 के 60,000 बच्चे एक बार में ही ट्रेनिंग करेंगे। तो समझ जाएगा कितने अच्छे तरीके से तैयारियां कर ली गई हैं। यहाँ पे लिखा भी आगे करके है कि आरक्षी 260,244 के पदों पर आरक्षी आधारभूत प्रशिक्षण कराए जाने के संबंध में कमिश्नर जनपद पीएससी वाहिनियों के आरटीटी रिकॉर्ड में नागरिक पुलिस का दावा आवंटन किया जाना प्रस्तावित है। रिकॉर्ड में आरक्षी नागरिक पुलिस के इतने परिशिष्ट एक में संलग्न जितनी जहां होगी। यहाँ पे लिखा प्रशिक्षण कराए जाने के संबंध में एक परिशिष्ट में प्रस्तावित आवंटित संख्या के अनुसार पूर्व में कृषि शस्त्र एवं एम्यूनिकोसिंग उपलब्धता एवं आवश्यकता का पुनः परीक्षण संशोधन कर डीपी शस्त्र एवं सर्विस। देखो यहाँ पे लिखा है पुनः मतलब एक बार इन्होंने परीक्षण कर चुके हैं कि ट्रेनिंग सेंटर रेडी है या नहीं, वहाँ पे जो शस्त्र है अस्त्र है वो सब है कि नहीं है, वहाँ पे सब बताया गया इसमें। और आगे लिखा भी ईमेल इतना
ईमेल भी आईडी भी बना देंगे, training@nic.in करके ट्रेनिंग की जो मतलब कि ईमेल आईडी, इसी पे सब कुछ भेजा जाएगा। और दिनांक 24/1/2025 की शाम 6 बजे तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने की 24 तारीख तक, कल नहीं परसों 24 तारीख है, तब तक आपकी सब कुछ ये सब पहुंच जाएगा। ये ट्रेनिंग का है, ट्रेनिंग का शेड्यूल, समझे। अब आगे देखिएगा यहाँ पे आपके क्या है, पूरा हर जहाँ जहाँ ट्रेनिंग सेंटर है उनकी संख्या दी गई और पूरी लिस्ट तैयार कर ली गई कहाँ पे कितने बच्चे ट्रेनिंग करेंगे। देखिएगा पीटीसी मुरादाबाद 1700 बच्चे, पीटीएस और पीटीसी में अंतर होता है, आपको पता होगा। एक होता है पुलिस स्कूल ट्रेनिंग सेंटर और एक होता है पुलिस अकेडमी करके, ऐसे करके पीटीएस और पीटीसी सेंटर का 1400 पीटीसी, जिसमें सीतापुर में 1600 और सीतापुर में 2 है, पीटीसी और पीटीएस 1600 1200 दोनों सेंटरों पे इसकी ट्रेनिंग होगी। पीटीएस मेरठ में 1699 में। यहाँ पे देख लीजिएगा टोटल संस्थान, देखो यहाँ पे 10 संस्थानों में कितने हो गए लड़के, 11,600 लड़के इनकी ट्रेनिंग हो गए। यहाँ पे प्रयागराज है, सारे जिले आपको देख लीजिएगा, मैं स्क्रॉल करके दे रहा हूँ। और इन 13 अस्थाई, जो मतलब कि अस्थाई बनाएंगे, जो रेगुलर ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, उनमें 8500 बच्चे होंगे। देखो मजा तो उन बच्चों का होगा जो मतलब कि जो अस्थाई 13 स्थाई जो नहीं, अस्थाई वाले जो सेंटर बनाएंगे, अस्थाई वाले जो सेंटर बनाएंगे उनमें मतलब ट्रेनिंग उतनी हार्ड नहीं होगी और बीएनएस अच्छे से पढ़ना बैठ के, वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग भी चलती रहेगी और पढ़ाई भी होती रहेगी। यहाँ पे देखिएगा कि पीएसी वाहिनी सीतापुर में, फिर सेकेंड वाहिनी 600 प्रस्तावित, प्रयागराज 12 सीतापुर मुरादाबाद, ये सब इसमें लिखा भी है। ये सीतापुर, इटावा, गोंडा, झांसी, लखनऊ, बनारस, कानपुर और गाजियाबाद, इसमें यहाँ पे सारे सेंटर देंगे। आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर, आजमगढ़, बागपत, यहाँ पे हमारा जिला अभी तक नहीं आया, पता नहीं कहाँ पे, या तो निकल गया हुआ। एटा में भी 500 बच्चों की ट्रेनिंग होगी। आगे यहाँ पे हो सकता है कि आप लोगों को जिनको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाए तो होम डिस्ट्रिक्ट नहीं तो पड़ोस वाला डिस्ट्रिक्ट जरूर मिल जाएगा। क्या है, इटावा में 500 है, फतेहपुर में 500 है, फिरोजाबाद में 600 है, गाजियाबाद में 600। अब आ गया हमारा हरदोई जिला। हरदोई में आइएगा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे 500 बच्चे ट्रेनिंग करेंगे। हरदोई में तो हरदोई में ही सेंटर है। और यहाँ तो जिसकी भी मतलब ट्रेनिंग होगी बड़ी आराम से होगी, कोई इसमें ज़्यादा कुछ यहाँ है नहीं। सेंटर पे आपको मौज मस्ती करने को मिलेगी खूब अच्छे से। कानपुर देहात, कानपुर नगर, खुशीनगर वहाँ भी सेंटर बन गया। वाह, ललित नगर, यहाँ पे सारे सेंटर दिए गए। मैं मतलब दिखाने का पर्पज था और कोई ऐसी बात नहीं थी। लगभग लास्ट में योग भी दिखाएंगे कितने हुए जाके। देखो टोटल जो बने जाके हैं आपके कितने, 60,600, लगभग 244 की तो आपकी 60,244 तो वैकेंसी है, ठीक है। और इन्होंने तैयार कितना किया, 60,600 के लिए। 60,600 में लगभग में आपकी इसमें वैकेंसी जो वैकेंट खाली जाएगी 60,244 में, लगभग में 3 से 4,000 लड़के इसमें मेडिकल में फेल होंगे और जो ज्वाइन नहीं करेंगे फाइनल में, वो 3 से 4,000 लड़के होंगे। तो वही लगभग 57,000 के अराउंड आपकी ट्रेनिंग पे बच्चे जाएंगे। वो हर वैकेंसी में होता है, इसमें भी होगा, बहुत लोग छोड़ेंगे। तो आप हम लोग अच्छे से रनिंग वगैरह तैयार करिएगा। यहाँ पे सेकेंड वाला क्या दिया गया इसमें वही बता देते हैं। अच्छा, पढ़ लेते हैं क्या जाता है। आरक्षी नागरिक के प्रशिक्षणों के आधारभूत प्रशिक्षण संपन्न कराने डीपी शस्त्रों की उपलब्धता का आवश्यक विवरण। अच्छा, वहाँ पे शस्त्र वगैरह नहीं, जो ट्रेनिंग होती है वही नकली वाले शस्त्र, मतलब पूरा गोली लिखा में नहीं चलती है। शस्त्र का नाम, कुल आवश्यक संख्या, इंसास है, राइफल कौन कौन सी है, बंदूक कौन कौन सी है, कट्टा कौन कौन सी, देसी कट्टे, अरे देसी कट्टे नहीं मिलते, यही सब है। शस्त्रों की उपलब्धता यहाँ पे सब कुछ लिखा है, यही सब कुछ लिखा है। इसमें नोटिस में इसे उपलब्ध कराना है। इनको जहाँ जहाँ सेंटर में भेजे गए तो आपकी ट्रेनिंग का सब कुछ शेड्यूल तैयार है लगभग। अब मैंने आपको छोटे से लेके बड़े पॉइंट तक हर पॉइंट पे बात बता दी कि कब क्या कहाँ से कैसा क्या होने वाला है आपका। और इतना भी जाने शेड्यूल तो आपका ट्रेनिंग का शेड्यूल पूरा हो गया। फरवरी में आपकी रनिंग, मेन बात है आपकी रनिंग जो है वो फरवरी में ही खत्म हो रही है, फरवरी में। और देखो आपकी 10 फरवरी से शुरू है, इतना ध्यान रखिएगा। और फरवरी में 28 दिन होते, टोटल 18 दिन बचे। तो हमें लगता है कि 15 दिन में आपकी रनिंग खत्म कर लेंगे, 15 दिन में। तो कि लगभग में डेली कितने बच्चे बुलाएंगे, तो कम से कम 10,000 बच्चे पर डे बुलाएंगे, 10,000 पूरे, मतलब सभी सेंटर पे जो टोटल सेंटर थे। और 10,000 15 तो, और डेली मतलब कि आप समझो 15 दिन चलेगी ट्रेनिंग, तो 1.5 लाख बच्चे होंगे। 1.5 लाख ही तो बचे हैं आपके फिजिकल में। उसके डीवीपीएसटी के बाद में जो लड़का बचा है वो लगभग में 1.5 लाख के अराउंड ही बचा है। जब आपकी अभी लिस्ट आएगी तो उसमें आपको सब पता चल जाएगा कितना बच्चा बचा है। तो 1.5 लाख बच्चा बचा, 15 दिन में आपकी रनिंग आराम से हो जाएगी। और 15 दिन में रनिंग हो गई तो 25 फरवरी तक आपकी रनिंग कंप्लीट हो जाएगी। 25 फरवरी के बाद में 10 से 14 मार्च के बीच में आपका फाइनल रिजल्ट, जहां तक है उम्मीद है, कोई ऐसे नहीं कि हमें कोई डेट पता चल गई, एक उम्मीद दुनिया का है, मैं तो उम्मीद बता रहे कि 10 से 14 मार्च के बीच में आपकी रनिंग उसका फाइनल रिजल्ट उससे पहले दे सकते हैं। और
जून की तरफ है आप, या मई की सडन मई और जून के बीच में आपको ट्रेनिंग पे भेज देंगे। और पूरी मजे की बात सबसे चीज बताएं आपको, यदि आपको जून में ट्रेनिंग पे भेज दिया, मई या जून में किसी भी महीने में, तो आपको एक फायदा बहुत बड़ा मिलने वाला है। पता कौन सा? जब आप ग्राउंड पे जाते हो, मैं आज इस बात को बना, जब आप ग्राउंड पे जाते हो ट्रेनिंग के लिए, तो आपको पता है जुलाई और अगस्त एकदम बरसात का है, ठीक है। तो बरसात में क्या होता है कि सुबह जैसे कि आपको 6 बजे ग्राउंड पे पहुंचना होता है, और 6 बजे जिस दिन भी बारिश हो गई, मैक्सिमम टाइम बारिश वगैरह होती रहेगी या ग्राउंड गीला हुआ, तो उस्ताद आपको दौड़ाएगा नहीं, एकदम फिर बैरक में वापस आके और मोबाइल वोबाइल चलाइएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। तो आपको बहुत कम, मतलब कि आपको सबसे मौसम इसलिए अच्छा मिल जाएगा कि बारिश होगी, तो बारिश में आप बचते रहोगे, ट्रेनिंग से ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा। और भगवान से उम्मीद करना कि हमारी जून से ही ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाए, जिससे कि आपको बारिश का मौसम भी मिलता रहे और बीच बीच में छुट्टियां मिलती रहे। सामूहिक छुट्टियां तो मिलती हैं, जैसे कि रक्षाबंधन आया या होली, वो दीपावली आई, तो वहाँ पे भी आपको छुट्टियां मिलती रहेंगी। एंजॉय करोगे ट्रेनिंग खट्टे मीठे पलों के साथ। बहुत अच्छा ट्रेनिंग, किसी भी चीज की हो ट्रेनिंग होती है, और बहुत अच्छी ट्रेनिंग चीज होती है। हम तो कहते हैं कि जिंदगी में कभी किसी हर लड़के को अपनी ट्रेनिंग जरूर करनी चाहिए। यदि मौका मिलता है तो ट्रेनिंग सेंटर पे जाके एकदम, आपको ऐसा समझे, लोग आप लोग जिम ज्वाइन करते हो, वहाँ पे पैसे देते हो, यहाँ आप करोगे जिम ही साइड एक तरीके की होगी, जिम करोगे ट्रेनिंग में, लेकिन यहाँ पे आपको पैसे मिलेंगे। और इस बार सैलरी भी आपकी, अभी तो 8वां वेतन लगेगा नहीं, तो पहले के अनुसार ही मिलती रहेगी। लगभग 35,000 के अराउंड आपकी सैलरी क्रेडिट होगी आपके अकाउंट में। और जो पहली सैलरी आपकी 1 अगस्त को क्रेडिट हो, तो अच्छे से हमारे अकाउंट में सब लोग डाल देना, जिसका हमने पढ़ाई से, मतलब कि उस पीडीएफ से फायदा होता है। मजाक कर रहे हैं। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा।